बालपरी, आपने बिल्कुल सही कहा था। ये मनोरंजक स्थल तो बहुत ही अनोखा और शानदार है। हाँ रानी परी। हाँ, यहाँ के बड़े बड़े झूले तो बहुत अद्भुत है नटखट परी। हाँ। बच्चों को आनंद उठाते देख हमें भी वहाँ जाने का मन कर रहा है। हमारा भी। पर इतने बड़े बड़े झूलों में बैठकर हमें तो डर ही लगेगा। अरे इसमें डरने की क्या बात है डरी परी? जब बच्चे झूले में बैठ के मजा कर सकते हैं तो आप भी कर सकती हैं ना। पर परी ये ऐसे नहीं समझेंगी। आप एक काम कीजिए, बना दीजिए ऐसा ही एक झूला यहाँ पे भी। डूबा डूबा 4। हम सब समझते हैं ये सुझाव आपने डरी परी के लिए नहीं बल्कि खुद के आनंद के लिए दिया है ना? रानी परी, वैसे कहना तो नहीं चाहिए पर हम सबको सचमुच वहाँ जाना चाहिए। हाँ हाँ रानी परी। हाँ परियों, हम आपको इमेजिका जरूर लेकर जाएंगे। सच्ची? अच्छा। पर बाद में। ये सबसे ऊंची और बढ़िया राइड है। ये द नाइट्रो है और ये जो ट्रैक देख रहे हो इसके ऊपर जो कार है इसमें बैठकर हम इस राइड का मजा लेते हैं। ये इंडिया की सबसे बेस्ट रोलर कोस्टर राइड है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मोंटू बॉस इंडिया की सबसे बड़े बॉय है और बच्चों आपको पता है इसकी ऊंचाई जो है वो 132 फीट है और आप ये जो ट्रैक देख रहे हो ना ये 2800 फीट लंबा है। इसके बावजूद भी इसकी इतनी स्पीड है कि ये 150 सेकंड में यानी कि सिर्फ 2.5 मिनट में अपनी पूरी राइड कंप्लीट कर लेता है। तो बच्चों देर किस बात की, चलो मजा लेते हैं इंडिया की इस बेस्ट रोलर कोस्टर राइड का। अरे मोंटू रुको 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 रुको। क्या हुआ मैम? आपने मुझे रुकाया क्यों? मोंटू, तुम्हें पहले सिक्योरिटी चेक कराना पड़ेगा। सिक्योरिटी चेक? मुझे? बॉस, लगता है तुम्हें भी पता चल गया कि आप बहुत डेंजरस हैं। यस, मोंटू बॉस इज इंजूरियस टू हेल्थ। चुप! नहीं मोंटू, इतना घबराने वाली बात नहीं है। तुम्हें सिर्फ इस चेयर पे बैठना है। तुम्हें देखना है कि तुम इसमें फिट हो भी पाते हो या नहीं। और ये सिर्फ तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए मोंटू। ठीक है। मैम, ये फिट नहीं आ रहा है। मोंटू तुम नहीं जा सकते। नहीं, एक और बार ट्राई करते हैं। आराम से। अरे बॉस, आप टेंशन मत लो, हम रोलर कोस्टर होके आते हैं और फिर उसके बाद हम आपको सारी स्टोरीज बताएंगे। तब तक अब यहाँ पे बैठ के एंजॉय करो। चलो चलो चलो। सिक्योरिटी अंकल, हेल्प प्लीज। हेल्प। रोलर कोस्टर राइड पे बैठा ही नहीं हो। मुझे भी बहुत मजा आया, एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। खूब मजा आया। खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत सारी राइड देखना बाकी है। चलो चलो। रोहित केवल, रोहित केवल।
तुम कोई भी काम पूरा भी कर सकती हो। तौबा तौबा, फिर वापस आ गए। वापस आऊं नहीं तो क्या करूं मैं? खाता रहूं वहीं पर बिजली के झटके। ये क्या हाल बना रखा है अपना? कहीं बालवीर ने तुम्हें देख तो नहीं लिया? देखेगा बालवीर तो तब जब जा पाऊंगा मैं इमेजिका के अंदर। है लगता मुझे मनोरंजन स्थल वालों ने है रखी बड़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मनोरंजन स्थल इमेजिका की है। ऐसी कोई सुरक्षा नहीं बनी जो रोक सके भयंकर परी को अपनी मंजिल तक पहुंचने से। चलो। मोहतरमा, ओ मोहतरमा, कर दीजिए मेरा होलिया तो ठीक है। मैं यहाँ उन वीडियो का मजा खराब करना चाहता था, लेकिन उनकी वजह से मैं ये एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। आने दो, अब की बार किसी को मेरे हाथ में आने दो, मैं बदला लेकर रहूंगा। अरे बॉस, लेना है तो फुटकोट का पिज्जा बर्गर लो ना। हाँ। सचिन, सलोनी, कुकी, अरे कहाँ चले गए तुम सब? ये पिद्दी तो हमारे पास खुद चलकर आ गया पीटने के लिए। चलो, अब की बार ये बचना नहीं चाहिए। सलोनी, कुकी, अरे कहाँ तुम सब? मंगू जी, आप यहाँ आइए ना, फिर राइट पे चलिए। राइड पे जाना है? चल, मैं लेके चलता हूँ तुझे राइड पे, बॉक्सिंग की राइड। मोंटू जी देखिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। नहीं मोंटू जी, प्लीज प्लीज मोंटू जी देखिए, ऐसा मत कीजिए। ये मोंटू बच्चों को परेशान करना कभी नहीं छोड़ेगा। ऊपर कैसे जा रहा हूँ? रोहित केवल बचाओ। अब देखते हैं कि कैसे रोकती है ये सुरक्षा हमें अंदर जाने से। हाँ, है देखते। तो जाओ फिर। मैं नहीं परी भयंकर, चाहिए अपना। आपको तो है आदत बालवीर के वार सहने की। तौबा तौबा, मेरा समय बर्बाद मत करो, जाओ। हो जाता। चलो तौबा तौबा। पड़ गई आपको शांति। शांति तो मुझे बालवीर का जादुई दंड चुराकर ही मिलेगी। फिर वही बड़ी बड़ी बातें। अरे पहले पार करके तो दिखाओ इस सुरक्षा को। इस अदृश्य सुरक्षा को भेदने से पहले मुझे इसके बारे में जानना होगा। ये तो बालवीर का लगाया हुआ सुरक्षा कवच है, इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है।
तो चले भयानक लोग वापस, आइए मेरे साथ। नहीं, भयंकर कभी कदम आगे बढ़ाकर पीछे नहीं हटाती है। हम इस मनोरंजन स्थल इमेजिका के अंदर जरूर जाएंगे, बस अंदर जाने का कोई नया रास्ता ढूंढना होगा। चलो दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। चलिए। था लगा मुझे कि मेरे साथ रहते रहते हो गई होगी आप समझदार, लेकिन नहीं, करती रहेंगी आप बेवकूफियां। तबा तबा। अरे कर चुका हूँ मैं कोशिश यहाँ से भी अंदर जाने की, मगर है लगा सुरक्षा कवच चारों तरफ। मुझे भी लगा था कि तुम मेरे साथ रहते रहते थोड़े समझदार हो गए होगे, लेकिन गधे को घी खिलाने से गधा घोड़ा नहीं बन जाता। तो बन जाइए आप घोड़ा। हाँ? मतलब बताइए कि जाएंगे कैसे अंदर आप? हम यहाँ धरती पे सुरक्षा कवच को पार करके मनोरंजन स्थल इमेजिका में तो नहीं जा सकते, लेकिन यहीं पर इसी धरती में सुरंग बनाकर तो अंदर जा सकते हैं। बाहर से सुरंग? वाह परी भयंकर, वाह, मान गए आपके दिमाग को परी भयंकर। अच्छी युक्ति है ना? हाँ बिल्कुल। चलो हो जाओ शुरू। तबा तबा। जोर लगा के। चलते हैं मोंटू बॉस और हाथी की तरफ बैठ जाते हैं। अरे मोंटू बॉस हाथी है यार, एक बार बैठ जाते तो उठने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन यार ये भी ठीक नहीं ना, उनकी वजह से हम भी राइड में नहीं बैठ पा रहे। नहीं केवल, अब हम और राइड्स मिस नहीं करेंगे। हाँ चल उठाते हैं उस हाथी को, चल। मोंटू बॉस कहाँ है? अरे यही हाथी था मोंटू बॉस। अरे मुझे पता है मोंटू बॉस हाथी है, लेकिन मोंटू बॉस सचमुच के हाथी कैसे बन गए? बोल, लगता है बालवीर ने हमारी सुन ली, इसलिए मोंटू बॉस को सचमुच का हाथी बना दिया है। अरे वाह, अच्छा है, हम इन पे बैठकर पूरा इमेजिका घूमेंगे। धीरे बोल, वरना मोंटू बॉस गुस्सा हो जाएंगे ना तो मारेंगे। अरे अब मोंटू बॉस सचमुच के हाथी है, अब वो हमारी भाषा नहीं समझ सकते। और हाँ बॉस, अब आप तो स्कूल जा नहीं पाओगे, इसलिए हम एक काम करते हैं, आपको है ना सर्कस में भर्ती करवा देंगे हम लोग। इसी बहाने हम भी फ्री का सर्कस देख लेंगे। मोंटू बॉस, अब हाथी से हाथी कैसे बन गए? मतलब मोंटू बॉस कैसे बन गए? बेवकूफो, मैं मोंटू ही था और मोंटू ही हूँ। ये जो है ना, ये इमेजिका का एलिफेंट मस्कट है, ये हम जैसे बच्चों को एंटरटेन करने के लिए, समझे? मोंटू बॉस, कितना मजा आ रहा था। हाँ मजा आ रहा था, ठीक है, तुम्हें और मजा कराता हूँ। बन गई सुरंग।
शाबाश तौबा तौबा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ओ, आ गई आप। और है मुझे उम्मीद आपसे कि कम से कम इस बार आप हराएगी बालवीर को। जरूर हराऊंगी, इस बार मैं बालवीर को जरूर हराऊंगी, लेकिन उससे पहले हमें इस मनोरंजन स्थल इमेजिका के अंदर जाना होगा। बड़ी भयंकर है ये, कितनी सुंदर और अद्भुत जगह। वो देखिए वहां पे परी भयंकर है, वहां पे कितने छोटे बड़े झूले। मैं भी जाकर लेता हूँ आनंद इस इमेजिका का और झूलता हूँ ये सारे झूले। भाग तो रहा हूँ मैं, लेकिन पहुंच क्यों नहीं रहा मैं वहां तक। तौबा तौबा जी, हम यहाँ मजे लेने नहीं आए, हम यहाँ पर बालवीर का जादुई दंड लेने आए। तो क्या हम अपना सारा ध्यान उस काम में लगा सकते हैं? होगा बिल्कुल ऐसा। शाबाश। लो बालवीर, आ गए हम इस इमेजिका में और तुम्हें पता भी नहीं चला। मुझे ऐसा क्यों लगा यहाँ पे जैसे कोई खतरा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे सुरक्षा कवच को भेदकर यहाँ कोई अंदर आ ही नहीं सकता। चलो तौबा तौबा, बालवीर को ढूंढते हैं। परी भयंकर, कहता हूँ मैं क्या, उससे पहले खा लेते हैं थोड़ा कुछ और झूल लेते हैं झूला तो। तौबा तौबा, खबरदार, जो ऐसी बात दोबारा की तो, और गलती से भी ऐसी कोई गलती मत कर बैठना जिससे बालवीर सावधान हो जाए, समझे? क्या समझे? अब चलो बालवीर को ढूंढते हैं। चलिए। तूने हमारा रास्ता क्यों रोका? क्योंकि इस राइड में पहले मोंटू द ग्रेटेस्ट तक आने जाएगा, फिर तुम पिती। ए रोहित केवल, इन्हें रोक के रोको जब तक मैं इस राइड का मजा नहीं लेके आता। ये मोंटू कभी सीधे रास्ते पे नहीं चलेगा, तो ठीक है, अब मैं इसे खुद टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चलाऊंगा। मैं यहाँ किस लिए जा रहा था? अरे छोड़ो। अरे बॉस, अब नीचे कैसे आ गए? जाओ जाओ, वापस जाओ जाओ। हाँ, जाता हूँ वापस। ठीक है, तुमने उन्हें जाने दिया?
कितना मजा है ना राजासारस में। मानव, राजासारस नहीं, डायनासोरस। अरे बाबा, डायनासोरस का ही नाम राजासारस था। अरे ये सब छोड़, सच्ची में मुझे तो बहुत मजा आया। चलो अब चल के किसी और राइड पे घूमते हैं। फिर शुभ काम में देरी किस बात की, जल्दी चल। मुझे यहीं कहीं से बालवीर की गंध आ रही है। वो कहाँ गया जो मुझसे टकरा है? और मुझे बार बार आभास क्यों हो रहा है कि भयंकर परी यहीं कहीं है। अरे ढूंढा जिसे हर जगह, मिला मुझे वो इसी जगह। जल्दी से जाकर देता हूँ ये खबर परी भयंकर को। मिल गया बालवीर परी। अरे चली कहाँ गई ये परी भयंकर? खो दिया इतना अच्छा मौका बालवीर पे वार करने का। परी भयंकर, अरे ये देखिए, डुबा डुबाओ। आपको जादुई कुंड में इमेजिका पे नजर रखने को कहा गया था ना? हाँ आदेश तो ऐसा ही। तो फिर आप जादुई कुंड में ध्यान क्यों नहीं दे रहे? डूबा डूबा एक, अगर इस बीच इमेजिका में कुछ भी गड़बड़ हुई तो? कैसे देखे इस जादुई कुंड में इमेजिका नाम का मनोरंजन स्थल हम जहाँ है उतारे सब आनंद सिवाय हमारे। हाँ, हमें उन्हें देख के ऐसे हो रही ईर्ष्या। गलत बात डूबा डूबा चार, ईर्ष्या करना अच्छी बात नहीं होती। और वैसे भी अगर बच्चे खुश हैं तो हमें भी तो खुश होना चाहिए। हाँ डूबा डूबा, आपको बच्चों की सुरक्षा के लिए इस जादुई कुंड में ध्यान देना चाहिए। मत कीजिए चिंता विस्तार परी, है लगाया बालवीर ने खुद इमेजिका के चारों तरफ अपना अभेद सुरक्षा कवच। हाँ, और मार नहीं सकता बुराई का परिंदा भी पर वहाँ। फिर भी डूबा डूबा, हमें भयंकर परी से सावधान रहना चाहिए। और इसीलिए आप सब सतर्क रहिए। और आप सब जादुई कुंड पे लगातार नजर रखिए। हाँ डुबा डुबा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पल पल की खबर चाहिए, समझ गए? जी बालवीर, चलिए बात। कितना बड़ा शिप है ये। हाँ। लेकिन प्रिया मैम, ये शिप वहाँ से उड़ के कैसे आ गया यहाँ पे? बच्चों, ये असली शिप नहीं है, बल्कि ये शिप रेस्टोरेंट है। अच्छा माँ जी फटक गई, आज ये लोगों ने शिप में रेस्टोरेंट बनाया। कल इमेजिका वाले एरोप्लेन में भी रेस्टोरेंट बना सकते हैं, है ना? प्रिया मैम, क्या
हम शिप में जा सकते हैं और कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं? हाँ बच्चों, तुम लोग जब तक शिप देख कर आओ और मैं मैजिका परेड की तैयारियां कर आती हूँ। बालवीर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है मुझे? कहाँ चला गया? अरे था देखा मैंने खुद बालवीर को, पर हो गई आप गायब तो करता क्या मैं? बुला नहीं सकते थे मुझे? एक काम दिया तुम्हें, वो नहीं होता तुमसे। बालवीर कहाँ गया? कैसे ढूंढूं उसको? अब बालवीर को ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बालवीर अब खुद मेरे पास आएगा। है ये पहली जो खुद अपने लिए मुसीबत को बुला लेती है। पर बंतु समझदार तोबा भाग ले यहाँ से, भाग। प्यारे भोले बच्चों, बहुत मजे ले रहे हो ना? अब मैं तुम्हारे इस रंग में भांग डालूंगी और इनमें से एक बच्चे को अपने वश में करूंगी। झूलों की सैर बहुत कर ली मानव, अब हवा की सैर करो। मानव ऊपर कैसे उड़ने लगा? अरे मानव तू नीचे आ, नीचे आ। अरे मानव तू सुन क्यों नहीं रहा है? नीचे आ। अरे मानव तू नीचे आ, नीचे आ। मैं हवा में कैसे उड़ रहा हूँ? मानव तू चुपचाप नीचे आ। लेकिन मैं नीचे कैसे आऊँ? हमें किसी को हेल्प के बुलाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। पर यहाँ तो कोई नहीं है। बाकी सबको छोड़ो, पहले बालवीर को बुलाओ। हाँ, बालवीर को बुलाते हैं। बालवीर! बालवीर! बालवीर मुझे नीचे उतारो प्लीज। बालवीर! बुलाओ, बुलाओ बालवीर को, यही तो मैं चाहती हूँ। बालवीर! बालवीर! जैसा मैंने चाहा था, आ गया बालवीर। मानो हवा में ऊपर कैसे उड़ रहा है? बालवीर मुझे नीचे उतारो। सबसे पहले मैं इसे नीचे उतारता। जल्दी बालवीर प्लीज। है अटकाती परी, रह जाए बुराई पीछे, आ जाए मानव नीचे। मानव!
तुम ठीक तो हो ना? हाँ बालवीर, मैं ठीक हूँ। पर पता नहीं मैं अचानक हवा में कैसे उड़ रहा था। ऐसा तो बच्चों के साथ सिर्फ कोई बुरी शक्ति ही कर सकती है। कहीं मेरा संदेह सही तो नहीं? कहीं भयंकर परी मैजिका में तो नहीं? अरे यहाँ तो कोई नहीं है। फिर मानव अपने आप हवा में कैसे उड़ रहा था? भयंकर परी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आखिर तुम मेरे बिछाए हुए जाल में फंस ही गए बालवीर। लेकिन तुम मेरा सुरक्षा कवच तोड़कर अंदर कैसे आ गई? तुम्हें क्या लगा था कि भयंकर परी तुम्हारी सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं पाएगी? बहुत कम आंका है तुमने मेरी शक्ति को, बहुत कम। और अब तुम्हें ये गलती बहुत भारी पड़ेगी। बच्चों, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। भागो। रुक जा, मैं पहले जाकर देखती। यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं। चलो। तुम्हें क्या लगा था बालवीर कि सुरक्षा कवच सिर्फ तुम्हें ही बनाना आता है? नहीं, भयंकर परी का सुरक्षा कवच तुम्हारे सुरक्षा कवच से कहीं ज्यादा मजबूत है, और उसे मैंने इस जहाज के चारों तरफ लगा दिया है, और तुम में से कोई भी चाहने पर भी इस कवच को तोड़ नहीं सकता। अब तुम सब इस जहाज पर मेरे कैदी हो, और मैं तुम सबको इसी जहाज में कैद करके भयानक लोक ले जाऊंगी। भयंकर परी, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है तो तुम मुझे भयानक लोक ले जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन तुम इन मासूम बच्चों को छोड़ दो, इनकी कोई गलती नहीं है। अरे मैं बच्चों को कैसे जाने दूं बालवीर? बच्चों को चोट पहुंचाऊंगी तब भी तो तुम्हें ही दर्द होगा ना? नहीं भयंकर परी, ऐसा सोचना भी तुम्हारी बहुत बड़ी भूल हो, क्योंकि मैं इन बच्चों को तुम्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे बालवीर, क्योंकि अब ये पानी का जहाज हवाई जहाज बनेगा और उड़ के सीधा भयानक लोक पहुंचेगा। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो भयंकर परी? पहले तो मैं तुम्हारा सिर्फ जादुई दंड चाहती थी बालवीर, लेकिन अब तुम्हें इस तरह बेबस देखकर मैंने अपना मन बदल लिया है कि मैं पहले तुम्हारा अंत करूंगी
और फिर तुम्हारा जादुई दंड हासिल करूंगी। और तुम्हारे अंत का सौभाग्य मैं इस जहाज को नहीं, भयानक लोक को देना चाहती हूँ, ताकि तुम्हारी प्यारी परियां बीच में आकर मेरी जीत का जश्न खराब ना कर सके। भयंकर परी, देखो कैसे मैं तुम सबको इस जहाज समेत भयानक लोक ले जाऊंगी। बच्चों चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हमारी पटकली, ये जहाज तो पानी में जा रहा है। इस जहाज के साथ तो हम भी पानी में डूब जाएंगे। ड्राइवर कुछ करो, वरना हम सब डूब जाएंगे। इस बार तुम हार गए बालवीर, हार गए बालवीर, हार गए, हार गए। तेरी झूली काटी काटी देवा जब तेरा जिए उसे अमृत का है मोह प्यार, हंस के विश्व का वो प्याला पिए शत्रुओं की कतारें कण भी पर्वत बन के जा नानिया याद हे देवासी गणेश, देवासी गणेश, देवासी गणेश। कहाँ चला गया बालवीर? कहाँ गायब हो गया बालवीर?
हार नहीं होने दूंगी बालवीर, नहीं होने दूंगी। डूबा डूबा भाइयों, है कर रहा मेरा भी मन बच्चों को खुश होते हुए देखने का। हाँ, नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे बच्चे झूम के सभी। हाँ सही तुमने डूबा डूबा चार। चलो है उठाते आज आनंद इमेजिका का जादुई कुंड में देखकर ही। हाँ ठीक, चलो देखते हैं बच्चों को। आओ। पहुंच गई कैसे भयंकर परी इमेजिका में। दुबड़वा चार दुबड़वा तीन। बोल तो परियों का संदेश खतरा क्या? खतरा 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 परियों खतरा खतरा, आप सभी परियां कहाँ हैं? जल्दी आइए यहाँ, खतरा खतरा। क्या हुआ डूबा डूबा, आपने ऐसे खतरे का संदेश क्यों भेजा? देख लीजिए आप खुद ही। भयंकर परी वहाँ इमेजिका में पहुँच गई। हमें जल्द से जल्द बालवीर की रक्षा के लिए इमेजिका जाना चाहिए। हाँ परियों, हमें चलना होगा। हमें बालवीर के साथ साथ बच्चों पर भी आने वाले खतरे से उन्हें बचाना होगा। चलिए। बालवीर, हम सब तुम्हारा साथ देने आ गए हैं बालवीर। हाँ बालवीर, हाँ बालवीर। हाँ परियों, आज भयंकर परी का निषेध। भयंकर परी। शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया परियों। बालवीर, आप ठीक तो है ना? हाँ रानी परी, मैं ठीक हूँ। अब मैं सब कुछ ठीक कर देता। शाबाश बालवीर, शुक्र है अब सब सुरक्षित है। भयंकर परी बहुत चालाक और वो हम पर दोबारा वार कर सकती है। इसीलिए हमें एक बार फिर से पूरी इमेजिका की सुरक्षा जांच करनी चाहिए, ताकि हम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि भयंकर परी अब यहाँ नहीं है। और बालवीर, इसके बाद तुम यहाँ पर फिर से एक नया सुरक्षा कवच लगा दो, ठीक है? ठीक है नटखट परी। हाँ बालवीर, और अपना ध्यान रखना। हाँ माँ, आप जाइए। बच्चों, आज सबको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पूरे इमेजिका की सुरक्षा जांच कर ली। यहाँ पे कोई भी बुरी शक्ति नहीं है। बालवीर, अभी तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन बाद में कोई खतरा हो सकता है ना? नहीं मानव, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने चारों तरफ मजबूत सुरक्षा कवच लगाया है, जिसमें से कोई भी बुरी शक्ति अंदर आने का सोच भी नहीं सकती। अरे बच्चों, तुम लोग सब मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? अरे चलो बच्चों, थोड़ी देर में इमेजिका की फेमस परेड शुरू होने वाली है। मैंने भी इस परेड के बारे में सुना है, ये बहुत ही अद्भुत और मनोरंजक होती है। सच्ची? फिर तो मजा आ जाएगा। हाँ। वैसे इस परेड में खास क्या है? आपको पता है, इसमें स्टंट, डांस, जगलिंग और इमेजिका के बहुत सारे कैरेक्टर्स भी हैं। बच्चों, मैं तो इस परेड को जरूर देखना चाहूंगा, इसलिए मैं तो चला। एक मिनट बालवीर, जैसे बालवीर हम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता, वैसे हम बच्चे बालवीर को अकेला कैसे ही छोड़ सकते हैं? हाँ, हम भी परेड देखने आएंगे। तो चलो परेड देखने। चलो।
शायद तुम भूल गए बालवीर कि तुम्हारी और परियों की सुरक्षा जांचने की शक्ति पानी के अंदर छोटी छोटी चीजों को नहीं पकड़ सकती। हाँ, गए पछम। अब करेंगे क्या आगे? मुझे लगता है भयंकर परी अभी भी इमेजिका में है। बच्चों तुम सब जाओ, मैं आता हूँ, मुझे कुछ काम है। ओके ओके जल्दी करो। ये पानी काला कैसे हो गया? बहुत खेल खेल लिए तुमने भयंकर परी, लेकिन आज मैं तुम्हारा और तुम्हारे हर खेल का अंत करके ही रहूंगा। यही तो मैं चाहती हूँ बालवीर, तुम अपना जादुई दंड निकालो। भयंकर परी कहाँ गई? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्योंकि अब तुम मेरे कैदी हो बालवीर। तुम लाख कोशिश भी कर और तुम इन जादुई बेड़ियों से निकल नहीं पाओगे। तुमने हर बार मेरा सामना बहुत ही बहादुरी से किया है बालवीर, और इसके लिए इनाम में तुम्हें तालियां तो मिलनी ही चाहिए। हो गया बालवीर का अंत। और इसी के साथ मेरा पहला मकसद भी पूरा हो गया। अब मैं बालवीर के जादुई दंड को अपने दंड में मिला और बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी, और फिर पूरा करूंगी अपना दूसरा मकसद। कहाँ बालवीर का जादुई दंड? परी भयंकर, परी भयंकर, परी भयंकर, नहीं मिल रहा कहीं भी बालवीर का जादुई दंड। एक काम ठीक से नहीं कर सकते हो तुम। अरे कर लेते आप काम सही। अब मिल नहीं रहा बालवीर का जादुई दंड, करे क्या? मिलेगा, जरूर मिलेगा मुझे बालवीर का जादुई दंड। कैसे मिलेगा? बड़ी भयंकर। जाओ बालवीर का जादुई दंड ढूंढ कर लाओ, समझे? चाहे उसके लिए तुम्हें धरती और पाताल एक क्यों ना करना पड़े। जाओ। अब परी भयंकर होगा तो नहीं कहीं ऐसा कि फिर से आ जाएगा बालवीर को होश? और नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बालवीर नाम का पन्ना मैंने अच्छाई की किताब से हमेशा के लिए फाड़ दिया।
भयंकर परी बुराई अच्छाई को कुछ देर के लिए बेअसर कर सकती, लेकिन हमेशा के लिए सुला नहीं सकती। पर हाँ, आज तुम्हारी हर बुरी चाल को मैं जरूर गहरी नींद में सुला दूंगी। अरे जब देखो तब काम काम काम, अरे मिलता नहीं कभी भी मुझे आराम। अरे देखो देखो है ये कितना सुंदर और अद्भुत इमेजिका है। अरे छोड़ो परी भयंकर को, चाहता हूँ मैं वहाँ इन घोड़ों पे होने के लिए सवार। ए घोड़े, आ रहा है मुझे बहुत मजा इस घोड़े पे। ए घोड़े चला तेज चलो, रवान। भयंकर परी, भयंकर परी, अब तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। मेरा जादुई दंड कहाँ गया? जरूर भयंकर परी ने अपने धमाके की मदद से उसे पाने की कोशिश की होगी। पर मैं अपने जादुई दंड को कैसे हासिल करूं? हाँ, मैं अपने हाथ में इस निशान की मदद से जादुई दंड को ढूंढ सकता हूँ। हे सच्चाई और अच्छाई के प्रतीक परी तारा, जागृत हो और बता कि कहाँ है मेरा जादुई दंड। भयंकर परी ने एक जादुई दंड को ढूंढने के लिए कई सारे रूप लिए हैं, इसलिए मुझे भयंकर परी से पहले अपने जादुई दंड को ढूंढना होगा और उस तक पहुंच के उसे हासिल करना होगा। मगर कैसे, कौन से रास्ते से जाऊं? हेलो बालवीर। अब तो सुनहरे रंग की मूर्ति है, तो आप बोल कैसे सकते हैं? मैं बोल भी सकता हूँ और चल भी सकता हूँ। जैसे दुनिया की खुशी के लिए तुम उनके पास रहते हो, वैसे ही उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मैं परेड में भाग ले रहा हूँ। सभी लोग मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। तुम भी इस परेड से होकर D2 तक पहुँच सकते हो। खोलो ये अपना इमेजिनेशन, यहाँ तो क्रेजी हो जाएगा। फैमिली फन का नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। Magical, yeah, yeah, yeah,
मेरा जादू बचा। अच्छा हुआ कि वो भयंकर परी ने नहीं लिया। यहाँ तो कोई बच्चा नहीं, तो फिर ये ऊपर कैसे चला गया? बच्चे नहीं है तो क्या हुआ बालवीर, मैं तो हूँ और मुझसे अच्छा खेल कौन खेल सकता है। वैसे मानना पड़ेगा बालवीर, तुम्हारे सामने मेरा इतना शक्तिशाली वार भी कमजोर पड़ गया। लेकिन अफसोस, तुम तो बच गए, लेकिन तुम्हारा जादुई दंड अब मुझसे नहीं बचेगा। अब तो मैं निहत्था नहीं रहा। अब तुम कैसे बचोगी मेरे वार से? भयंकर परी, उठो और सामना करो मेरा। हमारा सामना होगा बालवीर, जरूर होगा, और तब मेरा वार और भी खतरनाक होगा। अब भयंकर परी फिर कभी इमेजिका में नहीं आएगी। क्यों बच्चों, मजा आया इमेजिका में? हाँ बालवीर, हमने इमेजिका में बहुत मजा किया। हाँ बालवीर, यहाँ पे इतने बड़े बड़े झूले हैं और यहाँ पे कितनी अच्छी परेड होती है। मुझे तो बहुत मजा आया। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के रेस्टोरेंट्स हैं, उनमें बहुत सारे वैरायटी का खाना मिलता है और वो बहुत टेस्टी होता है। अच्छा माची फटकली, मुझे तो वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हाँ, हम ऐसा करेंगे, हम दोबारा आएंगे अपनी मम्मी डैडी के साथ और मस्ती करेंगे। बच्चों, अब तो बारिश का सीजन भी शुरू हो गया है। अब तो इमेजिका में और भी मजा आएगा। वाव! फिर तो हम इमेजिका वापस जरूर आएंगे। परी भयंकर, निकालो मुझे यहाँ से बाहर। सारे काम उल्टे करते हो, इसी तरह उल्टे पड़े रहो। अरे कहिए नहीं ऐसा, सेवक हूँ आपका, निकालिए मुझे। ठीक है। अरे धसा दिया मुझे जमीन के अंदर परी भयंकर। इस रेतीले रेगिस्तान से अच्छी जगह नहीं मिली क्या कोई आपको बालवीर से छुपने के लिए? मतलब चलते
कहीं और। मैं यहाँ बालवीर से छुपने नहीं आई हूँ। तो है आई क्या आप यहाँ रेत में समाने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए? वैसे है ही अच्छी उक्ति बालवीर से बचने की। तबा तबा। अरे परी भयंकर, थूक दीजिए गुस्सा अभी। बड़ी जल्दी नाराज हो जाती आप। अरे कर दीजिए माफ, हूँ मैं आपका सेवक। नहीं, पड़े रहो इसी तरह। कर दीजिए माफ, कर दीजिए क्षमा मुझे परी भयंकर, कर दीजिए क्षमा। भयंकर परी, भयंकर परी इस रेगिस्तान में क्या कर रही है? जरूर कोई नई चाल चलने की तैयारी कर रही होगी। क्या आप भी परी भयंकर? चलो आप बता तो दीजिए कि है क्यों आई आप यहाँ? मैं यहाँ अपना नया हथियार बनाने आई हूँ। रेतीले दानव को फिर से जागृत करने आई, फिर से जागृत करने आई, फिर से जागृत करने आई। रेतीला दानव? वाह, मतलब कर नहीं पाई आप जो करेगा आप रेतीला दानव? हाँ, इस रेत से मैं ऐसा रेतीला दानव बनाऊंगी, पूरे परिलोक को, रेगिस्तान में बदल देगा, रेगिस्तान में बदल देगा। मैं जानती थी कि भयंकर परी कोई बुराई का खेल खेलने ही यहाँ आई है। इससे पहले ये रेतीला दानव जागृत हो, हमें जल्द से जल्द परी लोग जाना होगा और रानी परी को सब कुछ बताना होगा। नहीं, इसमें तो काफी समय लग सकता है। बालवीर, हमें सबसे पहले बालवीर को यहाँ बुलाना चाहिए ताकि वो इस रेतीले दानव के पूरी तरह जागृत होने से पहले इसे समाप्त कर दे। ये मेरे दांत में दर्द कैसे होने लगा? मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है इससे। क्या करूं मैं? बाबूजी, बाबूजी। हाँ, क्या है? बाबूजी, एक सवाल पूछना था। पूछो। जब मानव अपने दांत को हाथ से छू रहा था तो आप क्यों कर रहे थे? अरे मैं मानव के वजह से नहीं कर रहा था। तो फिर क्या मेरी वजह से कर रहे थे? अरे नहीं, वो बाबूजी, बाबूजी देखिए, आपके और मानव के सिवा मैं ही हूँ यहाँ पे। भाई तेरे वजह से भी मैं नहीं कर रहा हूँ। क्या है, मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। अरे वाह, कौन सी दांत में दर्द हो रहा है? तू खुश तो इस तरह हो रहा है जैसे तू दांतों का डॉक्टर हो। बाबूजी, आप हलवाई हैं? नहीं। तो फिर आप हलवाई जैसे जलेबी का नाम सुन के खुश क्यों हो जाते हो? दरअसल है ना, मेरा पीछे का जो दांत है ना उसमें दर्द हो रहा है। ओ, ठीक है, आप यहीं पे बैठिए, मैं अभी भाभी से दवा लेके आता हूँ। अरे ये दांत, अरे ये बात किसी को नहीं बतानी है। दरअसल क्या है, मुझे डॉक्टर से बहुत डर लगता है। बाबूजी, मुझे भी डॉक्टर से बहुत डर लगता है। लेकिन बाबूजी, आप ये अपनी बात छुपाएंगे कैसे? क्योंकि आप तो हर समय दांत को जैसे करते रहते हैं। ये बात भी सोचने वाली है। आइडिया। अब मेरे दांतों में जब भी दर्द होगा ना तो मैं की जगह पे वाह वाह ऐसा करूंगा। वाह वाह बाबूजी, वाह वाह। वाह वाह बाबूजी, वाह। अब वो तो दांतों के लिए वाह वाह, यहाँ पे मारेगा तो ही निकलेगी ना। बालवीर, बालवीर, बालवीर। बालवीर, बालवीर। क्या हुआ गालपरी? आपने मुझे यहाँ रेतीले रेगिस्तान में क्यों बुलाया और आप इतने चिंता में क्यों है? बात चिंता की है बालवीर। क्या हुआ है? परिलोक में सब ठीक तो है ना? हाँ बालवीर,
अब तक तो परी लोग में सब ठीक है, लेकिन अगर भयंकर परी ने रेतीले दानव को जीवित कर दिया तो शायद फिर सब कुछ ठीक ना रहे। क्या भयंकर परी फिर से रेतीले दानव को जीवित कर रही है? हाँ बालवीर, ताकि वो परी लोग में तबाही मचा सके। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा गाल परी। आपको हमारे साथ जल्द से जल्द चलना होगा बालवीर, ताकि उस रेतीले दानव के पूरी तरह जागृत होने से पहले आप उसे खत्म कर सको, वरना बाद में उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा बालवीर। ठीक है गाल परी, चलिए चलिए। आप भी लीजिए, एकदम गर्मा गर्म। ये लीजिए बाबूजी। क्या हुआ बाबूजी? वाह, पराठे कितने अच्छे हैं। आपको कैसे पता चला दादाजी? आपने तो खाया ही नहीं। ये आजकल के बच्चे भी ना पूरी बात सुनते नहीं है। बेटा मैंने कहा कि पराठे की खुशबू कितनी अच्छी है। तो खाइए ना बापूजी, स्वाद में भी अच्छे हैं। दांत में इतना दर्द है कि खा भी नहीं सकता और इनको बता भी नहीं सकता। बच्चों जल्दी नाश्ता फिनिश करो, स्कूल जाना है कि नहीं? तुम्हें पता है बल्लू तो नाश्ता करके कब का स्कूल चला भी गया। आंटी बस एक और पराठा खाऊंगा, फिर मेरा नाश्ता खत्म। माँ क्या हुआ? दांत हिल रहा है, देखो। अरे बाप रे। दूध के दांत गिरना ये तो अच्छी बात है। दूध के दांत गिरेंगे तभी तो नए दांत आएंगे। हाँ मानव, और जब ये दांत टूटेगा ना तो इस दांत को पिलो के नीचे रखना। नहीं, पिलो के नीचे मत रखना। कहीं पिलो के नीचे रखा और पिलो को दांत आ गए तो वो रात में ऐसे काटेगी। नहीं, सच में काटेगी। अरे नहीं रॉकी चाचू, अगर हम दांत पिलो के नीचे रखेंगे तो टूथ फेरी आएगी। लेकिन इससे पहले तो मेरे दांत टूट चुके हैं, पर टूथ फेरी नहीं आई होगी, लेकिन तुझे पता नहीं चला होगा। हाँ, और मानो तू मुझे ये बता कि तूने अपना दांत पिलो के नीचे रखा था? नहीं। तो क्या टूथ फेरी वड़ा पाव लेने आती? बच्चों फटाफट खाना खत्म करो, फिर डेंटिस्ट के पास जाएंगे। बाबूजी आपने नहीं क्यों बोला? मैंने नहीं कहा तो ऐसा तो चिल्लाए आप। पराठे बहुत अच्छे। हाँ बाबूजी, तो और लीजिए ना। हाँ भाभी, ये लीजिए बाबूजी। तू क्या हंस रहा है? डॉक्टर के पास जाना कि नहीं है? तो तैयार हो फिर। ओके। और हाँ मानव, डॉक्टर से अपना टूटा हुआ दांत वापस लेकर आना, टूथ फेरी के लिए। तो जाएगा कि नहीं? नहीं बाबूजी। पराठे खाएगा कि कराटे खाएगा? पराठे। बन गया रेतीला दानव। अब मैं इस रेतीले दानव को जागृत करूंगी ताकि ये मेरे परिलोक को तबाह करने के सपने को पूरा करेगा। तुम्हारा सपना सपना ही रहेगा भयंकर परी। आगे महाशय बालवीर। बालवीर, तुम यहाँ? हाँ भयंकर परी, मैं यहाँ। और अब मैं तुम्हारे बुरे सपने के साथ साथ तुम्हारा भी अंत कर दूंगा। ये बुराई के सपने हैं बालवीर, और सच्चाई का कोई भी वार इसे तोड़ नहीं सकता। नींद से जागो भयंकर परी, क्योंकि तुम्हारे जागने पे ही तुम सपनों की जगह ये सच्चाई देख पाओगी कि तुम्हारा अंत तुम्हारे सामने खड़ा है। अंत तो तुम्हारा और तुम्हारे परिलोक का होगा, और वो अंत करेगा ये रेतीला दानव। दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं है भयंकर परी। और हाँ, पहले भी तुम्हारी बुराई हारी है
और आज भी हारेगी। इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपने कदम वापस ले लो। नहीं बालवीर, आज तुम मेरे कदम आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। माना हो तुझे इतना दर्द हो रहा था, तूने पहले क्यों नहीं बताया? पापा ये मामूली बात है, तेरा दांत अपने आप गिर जाएगा। हाँ। अरे क्या बच्चों जैसी बात कर रहा है तू? पापा मैं बच्चा ही हूँ, और आप मुझे बच्चा बोलो तो ही सही, लेकिन मैं डॉक्टर से अपना दांत नहीं निकलवाऊंगा। अरे तू क्या, तेरा पापा भी निकालेगा। अच्छा फिर पहले आप निकालिए फिर मैं। ला निकाले। नहीं पापा, नहीं नहीं नहीं, ये अलमारी में से आपकी खोई हुई फाइल निकालने जैसा आसान काम नहीं है। खिला मैं निकाल देता हूँ। ये दांत निकालना बहुत टेंशन वाला काम होता है, और मुझे टेंशन नहीं चाहिए। हाँ मुझे चाहिए कि तेरा दांत निकल जाए। लेकिन मैं अपने दांत नहीं निकलवाऊंगा। हाँ क्यों? क्योंकि डॉक्टर दांत में इंजेक्शन लगाते हैं। वो छोटी सी सुई होती है। अरे पापा। क्या पापा? थोड़ा चीटी काट के ना वैसा लगे। हाँ तो मानो बेटा, आओ चलो आओ बेटा, आओ फटाफट। अरे डरना नहीं, डरना नहीं। मैं हूं ना यहाँ पे, तो रिलैक्स आ जा, रिलैक्स रिलैक्स बेटा, तो अभी तुम्हें इतना बड़ा इंजेक्शन मेरे लिए। सॉरी, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये नहीं, वो छोटी सुई होती है, छोटी सी। ये आगे 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 जाते। मुंह खोलो बेटा। एक इंजेक्शन की बात थी, ओ क्या? एक इंजेक्शन की बात नहीं थी। नहीं, मैं दूसरा इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। डोंट वरी, इस बार इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, हम इससे तुम्हारा दांत निकालेंगे। अरे हाथ को, अरे भाई जी जैसा हाथ पकड़ लीजिए। नहीं क्या निकला? ये किधर है? यार दिख रहा है। अरे जो दांत खिल रहा है वो दांत नहीं निकला है, दूसरा दांत निकला है। नहीं, मैं इस डॉक्टर से अपने दांत नहीं निकलवाऊंगा, कभी नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जागते हुए सपना दिखता है वो सपना सच हो जाता है। मेरी बुक नहीं मिल रही, दुनिया हिला दूंगा मैं। लो, इसके बुक के लिए पूरी दुनिया हिलाने की बात कर रहा है। यहाँ पर मेरा एक दांत हिल गया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी दुनिया हिल गई है। मेरी बुक? सचिन तेरी बुक मिल जाएगी, इधर ही गई होगी। कहाँ जाएगी? अरे अगर वो मेरे को बोल के जाती कि कहाँ जा रही है तो मैं उसे जाने देता। नहीं ना, कान पकड़ के उसको बैग में रख देता। क्या बोल रही है? ठीक से बोलना। सचिन तेरी सच में फटकली है। वो अपने बैग में ठीक से ढूंढ, मैं अपने बैग में फिर से ढूंढता। ठीक है, जा। मुझे अभी कुछ करना पड़ेगा जिससे मैं डॉक्टर के पास ना जाऊं। लेकिन क्या करूं? क्या करूं? आइडिया। कहाँ गई? सचिन मैंने कुछ नहीं किया, किया भी हो तो सॉरी बोल देता हूँ। सच्ची मिल गई बुक।
तो तूने ये सब कुछ बुक के लिए बोला तो तेरे ऊपर चिल्लाऊं? और तुम बेड पे क्यों लेटा था? ये बेड किस लिए होता है? ले टेक ले। तो फिर इस पे मैं क्रिकेट खेलूंगा। और तमाजी वैसे मानव, तू बेड पे क्यों लेटा था? तुझे तो डॉक्टर के पास जाना है ना? अरे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े इसीलिए तो ये सब कर रहा हूँ। क्या? मतलब मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मानव, तेरी तबीयत खराब है, तू आराम कर, मैं आंटी को जाके बताती हूँ। ए मेरे जादुई दंड, ए मेरे जादुई, जागृत करो इस रेतीले दानव को, इस रेतीले दानव को जागृत करो, जागृत करो, जागृत करो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं बालवीर। भयंकर परी, बुराई का साथ देने वाले लोगों का अंत में यही हश्र होता है। और अब हम तुम्हें कैद करके परीलोक ले जाएंगे। परी भयंकर फंस गए हम गुब्बारे में। भयंकर परी, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे सपने को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। बालवीर, जिस तरह तुमने मेरे सपने को तोड़कर मेरी खुशियां छीनी है, मैं भी तुम्हारी खुशियां छीन लूंगी। मेरी खुशियों से ज्यादा तुम अपने ऊपर आने वाले दुखों की चिंता करो भयंकर परी। इस बार भयंकर परी हमारे वार से बच गई, लेकिन ज्यादा समय तक वो हमसे बच नहीं पाएगी। हाँ गालपरी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन देखिए ना, कितने अफसोस की बात है कि इतने सुंदर रेगिस्तान में भी भयंकर परी को विनाश के ही विचार दिखाई देते हैं। हाँ बालवीर, लेकिन हम परियों को इस रेगिस्तान वाले प्रदेश में आकर हमेशा खुशी ही मिलती है। खुशी? क्यों? क्योंकि हमें तुम जो मिले थे यहाँ इस रेगिस्तान वाले प्रदेश राजस्थान में। मैं आपको रेगिस्तान वाले प्रदेश राजस्थान में मिला था? मैं आपकी बातों को समझा नहीं गालपरी। अब बताइए गालपरी, इस बात से आपका क्या मतलब है?